हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक हमने लिया है कि आपका हिंदी का। देख सकते हैं हिंदी में जो टॉपिक है आपका, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय। क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से क्लू पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इनके स्मरणीय बिंदु, फिर सेकंड पॉइंट होगा आपका जीवन परिचय का, थर्ड पॉइंट होगा इनका साहित्यिक परिचय, फोर्थ पॉइंट होगा इनका जो कृतित्व है, क्या क्या इन्होंने रचनाएं की हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम अपने वीडियो में बताते जाएंगे कि कौन कौन से हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जिनको एग्जामिनर देख के आपको पूरे नंबर दे के ही जाएगा। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये है इनके स्मरणीय बिंदु, सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स जिनको देख के एग्जामिनर तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको पूरे नंबर दे के ही जाता है। तो देख सकते हैं आप, इनका जो जन्म हुआ सन 1890 ईस्वी को, इनका जन्म सन 1890 ईस्वी को, जन्म स्थान इनका बनारस आपका उत्तर प्रदेश रहा है, काशी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मृत्यु इनकी रही है 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम था विजयानंद, भाषा इनकी हिंदी संस्कृत रही है, उपाधि इनको साहित्य वाचस्पति की। जन्म हुआ 1890, जन्म स्थान बनारस उत्तर प्रदेश, मृत्यु इनकी 10 जनवरी 1969। पिता इनके विजयानंद थे, भाषा इनकी हिंदी संस्कृत थी, उपाधि इनको साहित्य वाचस्पति की मिली है। ठीक है, संपादन इन्होंने किसका किसका किया, मर्यादा एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक, मर्यादा एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी है तो आप देख सकते हैं, ज्योतिर्विनोद और गणेश और ब्राह्मण, इनकी रचनाएं रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स जिसको देखकर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, चलिए देखते हैं अब इनके, ये बात हुई इनके स्मरणीय बिंदुओं की। अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय कैसा रहा, इनका जीवन काल क्या रहा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये इनका जीवन परिचय है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी को बनारस के एक कायस्थ परिवार में हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1890 ईस्वी को बनारस, यानी कि जिसको काशी भी बोला जाता है। ठीक है, काशी के एक कायस्थ परिवार में हुआ। ठीक है, आपके पिताजी का नाम विजयानंद, जो कि कैसे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आपके पिताजी का नाम विजयानंद था और जो कि धार्मिक प्रवृत्ति थे, जिनका उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का इनके जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। देख सकते हैं आप, जैसे हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया सेम आपको वैसे ही हाईलाइट करके रखना है ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नज़र आपकी हाईलाइटेड पॉइंट्स पे पड़े। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1890 ईस्वी को बनारस के एक कायस्थ परिवार में हुआ। आपके पिताजी का नाम विजयानंद, जो कि कैसे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े ही उदार प्रवृत्ति के थे। ठीक है, जिनका इनके जीवन पर, आपके संपूर्णानंद जी के जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ा है उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का और उनकी उदार प्रवृत्ति का। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं, संपूर्णानंद जी ने क्वींस कॉलेज, आपका जो काशी में क्वींस कॉलेज बनारस का है, उससे इन्होंने बीएससी की है। संपूर्णानंद जी ने जो अपनी बीएससी की परीक्षा है वो क्वींस कॉलेज बनारस से उत्तीर्ण की है। ठीक है, तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्वींस कॉलेज बनारस से बीएससी की परीक्षा तथा इलाहाबाद वाले कॉलेज से क्या किया, एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इतनी डिग्रियों के बाद इन्होंने क्या किया है, वृंदावन के प्रेम मंदिर में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। वृंदावन के प्रेम मंदिर में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। संपूर्णानंद जी ने क्वींस कॉलेज बनारस से पढ़ाई की है। ठीक है, और वृंदावन के प्रेम मंदिर जो विद्यालय था उसमें इन्होंने क्या किया है, अध्यापन का कार्य किया। तथा सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने सहभागिता की है और आंदोलन में इन्होंने भागीदारी निभाई है। ठीक है, सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में आप कूद पड़े हैं और नौकरी को भी इन्होंने त्याग दिया। नौकरी त्याग कर ये इन्होंने क्या किया है, गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदारी की है। ठीक है, और ज्ञान मंडल में भी इन्होंने कार्य किया। नौकरी छोड़ने के बाद काशी के ज्ञान मंडल में ही इन्होंने कार्य किया है। अब भाई, जब स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूदे हैं तो इनको जेल भी जाना पड़ा। इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने जेल यात्राएं भी की हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, मर्यादा व टुडे नामक मासिक पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। जेल अपने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ ही इन्होंने मर्यादा एवं टुडे नामक मासिक पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, और जब देश आज़ाद हो चुका है उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री पद
को भी आपने सुशोभित किया है। ठीक है, आपके जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं वो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में भी सुशोभित रहे हैं। ठीक है, और राजस्थान के जो राजस्थान आपका है उसके ये राज्यपाल भी रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल पद पर भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री पद पर इन्होंने काम किया है और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। इनकी साहित्य सेवा के लिए इनकी जो साहित्य, इनका जो रचना है समाजवाद, उस पर इन्होंने इनको भारत सरकार ने मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया है। इनकी साहित्य सेवा समाजवाद की पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 10 जनवरी 1969 ईस्वी को आपका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। भारत भारती का, माँ भारत भारती का यह महान सेवक 10 जनवरी 1969 ईस्वी को परलोकवासी हो गया, गोलोकवासी हो गया। ठीक है, अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, तो आप देख सकते हैं इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी एक कुशल राजनीतिक, प्रखर विचारक एवं उच्च कोटि के साहित्यकार थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी कुशल राजनीतिज्ञ, प्रखर विचारक एवं उच्च कोटि के क्या थे? साहित्यकार थे। ठीक है, इन्होंने विविध विषयों पे, इन्होंने अनेक विषयों पे विवेचनात्मक निबंधों को लिखकर, इन्होंने विविध विषयों पर विवेचनात्मक निबंधों को लिखकर अपने मौलिक विचारों से जनता के हृदय में अपनी जगह बना ली है एवं साहित्य प्रेमियों को नए ढंग से सोचने विचारने का नजरिया आपने प्रदान किया। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी जितने विद्वान भी थे उतने ही सरल हृदय वाले राजनेता भी रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी जितने प्रकांड विद्वान थे उतने ही सरल हृदय नेता राजनेता भी रहे हैं। ये बात हुई इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो अब बात करें इनकी कृतियां कौन कौन सी रही, इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, तो बात कर लेते हैं। चिदिलाश अंतरिक्ष यात्रा इनका निबंध रहा है। चिदिलाश अंतरिक्ष यात्रा इनका निबंध रहा है। गणेश और ब्राह्मण सावधान धर्म संबंधी इनके ग्रंथ है। मर्यादा और टुडे दैनिक इनका इन्होंने संपादन किया है। और देशबंधु चित्तरंजन दास इनकी जीवनी रही है। चिदिलाश अंतरिक्ष यात्रा इनके निबंध है। गणेश ब्राह्मण सावधान धर्म संबंधी ग्रंथ है। मर्यादा टुडे दैनिक का इन्होंने संपादन किया। देशबंधु और चित्तरंजन दास इनकी जीवनी रही है। ठीक है, तो ये बात हुई इनकी कृतियों के बारे में। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय समझ में आया, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।